फूलपाती शोभा यात्रा को लेकर गोरखा समुदाय ने अपनी 3 प्रमुख मांगों के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संबोधित ज्ञापन बानाहाट ब्लॉक विकास अधिकारी के माध्यम से सौंपा। समुदाय की मांगे: पहली, चाय बागान क्षेत्र में नवरात्र की सप्तमी पर सार्वजनिक अवकाश। दूसरी, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर फूलपाती शोभा यात्रा के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान राशि। और तीसरी, राज्य सरकार के आधिकारिक कैलेंडर में सप्तमी की छुट्टी के साथ फूलपाती शोभा यात्रा का उल्लेख। इस मौके पर बानाहाट प्रखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में समाजसेवी उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से कुमार छेत्री, रतन मंगर, वीर कुमार कामी, सोनम प्रधान, सानिया छेत्री, गोमा राय, लीना विश्वकर्मा, विनोद राय, राजेश प्रधान, शंभू छेत्री, संदीप छेत्री, सागर गुरुंग, भक्त बहादुर छेत्री, मेघ बहादुर छेत्री, अनूप शर्मा और दीपू कामी शामिल रहे। इसके साथ ही सहपात्री समाज बिनागुड़ी और जलपाईगुड़ी कामी कल्याण सेवा के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। गोरखा समुदाय के नेताओं ने कहा, उनकी ये मांगे लंबे समय से लंबित है और सरकार से अपेक्षा है कि इसे जल्द पूरा किया जाए ताकि समाज को न्याय मिल सके। देखते रहिए एनआई रूअर्स न्यूज। सभी ब्लॉके হয় তো সবই ব্লকের কমিটি নিপাড়াতে কিছুদিন আগে মিটিং করে সেই জায়গায় একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে। এটাকে এমনিতে ছুটি তো থাকেই, সপ্তমের দিন তো এমনি সরকারি ছুটি থাকে, তাও এটাকে রেকগনাইজেশনের জন্য একটা ওই ছুটিতে सर, आज आप लोग प्रखंड कार्यालय में वीडियो को आप लोगों ने ज्ञापन दिया, और क्या विषय को लेकर यह ज्ञापन हुआ और क्या आप लोगों का डिमांड है? आज हम लोग बानाहाट ब्लॉक के जितने भी फूलपाती शोभा यात्रा निकालते हैं उनके आयोजक मंडली सभी यहाँ पर प्रिपरेशन देने आए थे। हालांकि ये डुअर्स भर में ये कार्यक्रम रहा है हम लोगों का, क्योंकि ये डुअर्स में रहने वाले गोरखाओं ने सप्तमी के दिन जो फूलपाती शोभा यात्रा धूमधाम से मनाते हैं, तो उसमें क्या है कि हम लोग छोटे छोटे चंदा उठाकर, हमारे ज्यादातर जो लोग हैं बागान के कर्मचारी हैं, उन लोग की छोटी सी वेतन में से कटौती करके हम लोग ये एक तो भव्य समारोह करते हैं। तो इसमें पूरा डुअर्स में हम लोग ने ये महसूस किया है कि हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार जो है, तो हमेशा सपोर्ट की है ऐसे समाजों को, ऐसे संस्कृतियों को प्रिजर्व करने के लिए, उनको उत्थान करने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने भी सरकार के प्रति ये डिमांड की है कि जो हमारे गोरखाओं का जो फूलपाती शोभा यात्रा है, ये एक बड़ा फेस्टिवल है, इसको गवर्नमेंट के कैलेंडर में उल्लेख हो। और दूसरा कि ये कार्यक्रम करने के लिए जो भी फंड बनती है गवर्नमेंट से, वो हमको अनुदान के रूप में प्रदान करें। और तीसरी ये है कि बागान में उस दिन छुट्टी नहीं होती है, जो पार्टिसिपेट करने के लिए आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए उनके बागान में एक पेड हॉलीडे के लिए हम लोग एक आवेदन देने आए। आज किस किस इलाके से आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए थे? हम लोग यहाँ पर विशेषकर बानाहाट के चारों तरफ जितने भी गोरखा बाहुल क्षेत्र है, जैसे कि बिनागुड़ी, चामुर्ची, जालापाड़ा, केलाबाड़ी बस्ती, शिकारीपाड़ा, धूमपाड़ा और नथुआ, ये बहुत जगहों से यहाँ पर लोग आए हैं। मोटा मोटी पूरे बानाहाट ब्लॉक इलाके के जो भी लोग हैं, गोरखा समुदाय से जुड़े हुए हैं, जो सनातन धर्मी है, जो फूलपाती मनाते हैं, सब जगह के लोग इकट्ठे हुए। हाँ जी, और इसमें क्या है कि हम लोग भी हिंदू हैं, लेकिन गोरखाओं में एक विशेषता ये है कि फूलपाती केवल गोरखा लोग ही करते हैं। तो ये एक विशेषता आती है हमारे जाति का इसमें। तो ये सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक संप्रीति बनाए रखने का आह्वान हम लोग करते हैं उस दिन। तो ये एक यूनिक फेस्टिवल है, और इसको केवल हमारे अन्य फेस्टिवल जैसे नहीं, बल्कि हमारे पश्चिम बंगाल के जो फैब्रिक कलर्स है उसमें एक नया कलर देती है, इसको भी बचा के रखना चाहिए गवर्नमेंट को। आपका परिचय महोदय? मैं कुमार छेत्री, बानाहाट मखमली समाज के अध्यक्ष। राजेश सर, सदियों से ये परंपरा आता रहा है, फूलपाती शोभा यात्रा निकलती है, सभी समुदाय के लोग सम्मिलित होते हैं, बड़ा उत्साह होता है, लेकिन इस पर छुट्टी नहीं मिलती है बागानों में। इसको लेकर आप लोगों ने जो ये आवेदन किया है, क्या उद्देश्य है सर? देखिए, विशेष करके फूलपाती शोभा यात्रा एक गोरखा समुदाय का एक पारंपरिक, एक सांस्कृतिक उत्सव है। इस उत्सव को डुअर्स ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पर गोरखा समुदाय रहते हैं, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव में एक अलग विशेषता है। तो आज हम लोगों ने बानाहाट प्रखंड के
वीडियो को एक ज्ञापन पत्र हम लोगों ने सौंपा है। विशेष करके इसमें 3 मांग हम लोगों ने वहां पर उल्लेख किया है। वीडियो के माध्यम से राज्य सरकार को आपने ये पत्र जी जी, वीडियो के मार्फत से ये हम लोग जो ज्ञापन है वो राज्य के मुख्यमंत्री को हम लोगों ने भेजा है। तो इसमें प्रथम हम लोगों का क्या डिमांड है कि जिस तरह से अन्य समुदाय के लोगों को राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के आर्थिक अनुदान मुहैया कराती है, उसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि फूलपाती शोभा यात्रा एक महान उत्सव है गोरखा समुदाय का। तो इस फूलपाती शोभा यात्रा में भी ब्लॉक वाइज कम से कम राज्य सरकार 5 लाख रुपए का अनुदान हम लोगों को प्रदान करे, जिस अनुदान के जरिए हम लोग फूलपाती शोभा यात्रा को सुचारू रूप से एवं सफलता पूर्वक हम लोग कर पाए। और दूसरा हम लोगों का डिमांड है कि फूलपाती शोभा यात्रा महासप्तमी के दिन होता है। वैसे तो महासप्तमी के दिन सरकारी अवकाश रहता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सप्तमी के साथ साथ में वहां पर फूलपाती को भी जोड़ा जाए, ताकि लोगों को पता चले कि सप्तमी के दिन ही फूलपाती होता है। और दूसरी बात कि उस दिन चाय बागानों में हाफ बेला काम होता है, जिसके वजह से फूलपाती शोभा यात्रा में काफी संख्या में हमारे गोरखा समुदाय के जो श्रमिक गण उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उस दिन भी फुल फ्लेज मैंने सवैतनिक छुट्टी प्रदान किया जाए। ये 3 डिमांड को लेकर के हम लोगों ने आज वीडियो के जरिए हम लोगों ने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन पत्र दिया है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार जो मानवीय सरकार है, हम लोग चाहते हैं कि इस हमारे जो डिमांड को भी सरकार अवश्य विवेचना कर इसे पूरा करने के प्रति हम लोग पूरा आशावादी है। तो आज हम लोग बानाहाट प्रखंड के विभिन्न जगह से आज हम लोग यहाँ पर इस ज्ञापन पत्र सौंपने के लिए उपस्थित हुए हैं। बिन्नागुड़ी से, केलाबाड़ी से और विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधिगण भी यहाँ पर उपस्थित है। तो आप संस्था से मैं वैसे तो बानाहाट मकवाली समाज का मैं महासचिव हूँ और डुवर्स नेपाली विकास समिति का मैं कार्यकारी सभापति हूँ। बानाहाट भेगका जति पनि हाम्रा समुदाय छन्, गोर्खा समुदाय सबै उपस्थित भएर हामीले एउटा ज्ञापन पत्र सुम्पिएका छौँ, जो हाम्रो फुलपाती शोभा यात्राको लागि अति नै आवश्यक छ। हामीलाई आवश्यकता छ, हामी चिया बगानदेखि घेरिएर बसेको हाम्रो यो भेग हो र यहाँ बसोबास गर्ने सबै गोर्खाहरू होस्, आदिवासी होस्, बेङ्गोली होस्, बिहारी होस्, सबै आफ्नो आफ्नो जग्गामा छन्। उनीहरूको आफ्नो आफ्नो तहको हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ सयपत्री समाज होस् या फुलपाती गर्नको लागि मखमली समाज होस्, समाज मात्रै होइन, गोर्खाहरू भएर हामी गोर्खाले मनाउने चाड, जहाँ हामी एउटै छाताको मुनि आएर जुनसुकै हामीले उसमा पनि एउटै छाता मुनि बसेर हामीले यो चाड मनाउने गर्छौँ, त्यो फुलपाती शोभा यात्रा। र महासप्तमी सरले भने चाहिँ महासप्तमी फुलपाती शोभा यात्रा भनेर हामीलाई यो चिया बगानको भेगमा, कमसे कम चिया बगानको भेगमा, सरकारी छुट्टी त हुन्छै, चिया बगानको भेगमा पनि चिया बगानमा काम गर्ने हाम्रा भाइ बहिनीहरू सबैलाई, हाम्रोलाई मात्रै भनेर होइन, सम्पूर्णलाई नै त्यो दिनको पूर्ण छुट्टी सवेतन यो दाबी हामीले राखेका छौँ। अनि चिया बगानमा आजको दिनमा मात्र 250 रुपियाँ छ वेतन। त्यो 250 रुपियाँबाट दुर्गा पूजाको चन्दा दिनु पर्यो, अनि काली पूजाको चन्दा दिनु पर्यो, अनि दिनु पर्यो यता तपाईँको फुलपाती शोभा यात्राको चन्दा दिनु पर्यो। र उनीहरूले बाँच्छ नै के र आफ्नो चाड कसरी मनाउने? यसको लागि हामीले सरकारसँग एउटा प्रत्येक जग्गा जहाँ जहाँ फुलपाती शोभा यात्रा गरिन्छ उहाँहरूको लागि एउटा सरकारको तिरबाट केही सहयोग आओस्, सहयोग राशि आओस् भनेर हामीले एउटा 5 लाख रुपियाँको अनुदान हामीले पाऊँ भनेर चाहिँ अनुरोध राखेका छौँ। सम्भु छेत्री, म बिन्नागुडी सयपत्री समाजको फुलपाती शोभा यात्रा सयपत्री समाजको चाहिँ सभापति। नाम सम्भु छेत्री।